हेलो गाइस, हम लोग आज शुरू करेंगे कक्षा 10 के हिंदी यूपी बोर्ड 2024 की बात, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, छंद, अलंकार, रस, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण। जिसमें से हमारे हिंदी गद्य के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी पद्य के 15 होंगे और रस छंद के 15 होंगे, हिंदी व्याकरण के 10-10 होंगे और संस्कृत व्याकरण के भी 10 क्वेश्चन होंगे। और हमारे 20 नंबर 22 तारीख को आप लोग देख लेना, हमारे नंबर आएंगे पक्के 100% है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% बिल्कुल आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके आगे जो वीडियो अभी आने वाले हैं मैथ के, उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जो हमारे पिछले पेपर हैं उनसे निकाल के जो हर बार पेपर आते हैं उनसे तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना। और अपने जो 22 तारीख को पेपर देने जाएंगे हिंदी को, उसमें 20 नंबर लेके आना है ऑप्शनल में। ओके गाइस, तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे इसके ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार भी आया था, तो इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट निकल रहा है, समझो कितना हम छांट के क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हमारे पंचपात्र के लेखक कौन हुए? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठूठा आम के रचनाकार हैं। तो ठूठा आम के रचनाकार कौन थे? भगवत शरण उपाध्याय। कौन हुए? भगवत शरण उपाध्याय। ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीटेड कर देता हूँ आपके लिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और हमारे पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान रखना गाइस, ये चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो हमारे चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन हुआ, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए गाइस, आप लोग लिख लीजिए इसको। और बच्चों ध्यान रखना, एग्ज़ाम में बैठते टाइम कोई भी अपना पेपर इधर उधर नहीं करे, अपना ध्यान से करना है बस पेपर को अपने। तो अब हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल कृति के लेखक हैं, कंकाल कृति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो कंकाल कृति के लेखक हुए हमारे जयशंकर प्रसाद। अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कलम क्या सिपाही के लेखक हैं? कलम का सिपाही के लेखक हमारे हैं अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? हमारी अमृत राय हैं। तो अब हम अपना 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अर्धनारीश्वर रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं, लेखक हैं, मतलब रचना है ये। तो इसके लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। अब हम अपना 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की लेखिका, सॉरी गाइस यहाँ गलती हो गई, हमारी लेखिका, तो हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा। ओके गाइस, ध्यान रखना, महादेवी वर्मा। तो अपना 10वां क्वेश्चन, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, रस मीमांसा के रचनाकार हैं। तो रस मीमांसा के रचनाकार हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके आगे वाली जो आने वाली वीडियो हैं वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं।
ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अपना हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोहन राकेश। तो हमारे कौन है लेखक? मोहन राकेश। शॉर्टकट भी याद, मोहन के राकेश, लहरों के हंस, ऐसा याद कर सकते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हमारे हिमालय की पुकार के लेखक हैं जय प्रकाश भारती। जय शंकर प्रसाद नहीं, हमारे जय प्रकाश भारती। ध्यान रखना, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, पेपर के टाइम बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? तो 13 नंबर का है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अब हमने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, साहित्य और कला के निबंध के लेखक हैं। साहित्य और कला निबंध के लेखक हैं, कौन है बताइए? तो हमारे हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन हुए बच्चे? भगवत शरण उपाध्याय। बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको 2-3 बार वीडियो आप लोग देखेंगे ना, तो आपको रिपीट या ऐसे ही याद हो जाएगा, बिना लिखे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो 2-3 बार देखना है, डाउनलोड कर लेना, देखते रहना है, देखते रहना। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगा, उसको भी आप लोगों को देखना है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्रतिशोध किसकी रचना है? हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्रतिशोध किसकी रचना है? विनायक दामोदर दास सावरकर। विनायक दामोदर दास सावरकर किनकी रचना है? विनायक दामोदर दास सावरकर की है। हमारा 16वां क्वेश्चन हुआ है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, झूठा सच किस विधा की रचना है? ये तो बच्चों आप लोगों को पढ़ाया मैंने, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच हमारे उपन्यास विधा की रचना है। झूठा सच हमारे उपन्यास विधा की रचना है। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हमारी हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? सबको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बट आता है, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। श्रृंगार रस के मंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस के मंडल के रचनाकार हैं नाभादास। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं हमारे नाभादास। हमें ध्यान रखना है बच्चों। तो अपनी खबर आत्मकथा, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन जो है, अपनी खबर आत्मकथा है, तो किसने लिखा है? किसकी अपनी खबर आत्मकथा है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अब हम आगे चलते हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कि विधा रचना है। उसने कहा था विधा रचना है। उसने कहा था विधा रचना है, तो कि ये किसने कहा था? कहानी। कहानी की है, किसकी? कहानी। क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारिता के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आप लोग अगर सर्च करें तो तुरंत ऊपर आ जाए। ओके बच्चों। तो हमारा 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है वो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ध्यान रखना बच्चों। अब हमारा ये 23 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना चाहिए। 1943 ईस्वी, कितना? 1943। अब 1947 के पीछे ही है, इतना याद रखना, तार सप्तक। तो हमारा अब नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, नई कविता के कवि प्रसिद्ध हैं। नई कविता के कवि प्रसिद्ध हैं। तो हमारे कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी, कौन बिहारी? याद आ रहा है कुछ? कमेंट में बताना आप लोग, सब लोग, कौन बिहारी हैं ये। तो ये बिहारी हमारे रीतिकाल के हैं। बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, साकेत किस युग के रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो हमारा ये इसका आंसर है द्विवेदी युग की है। तो हमारा किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। तो अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल समय सीमा, आधुनिक काल समय सीमा कब से कब तक है? तो हमारा 1843 से लेकर अब तक है। ये हमारी जो समय सीमा है इसकी 1843 से लेकर अब तक है। अभी भी आधुनिक काल ही चल रहा है बच्चों। अब तो नए नए कवि आ गए हैं, हमने तो पेपर में पढ़ोगे तो पता चलेगा आप लोगों को। तो अब हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादन हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम अज्ञेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय। पेपर में ये भी नाम आता है, अज्ञेय, याद रखना, अज्ञेय। तो तार सप्तक के संपादन हमारे अज्ञेय हैं, तो ध्यान रखना बच्चों। हमारे आंगन पार किसकी रचना है? किसकी रचना बच्चों, गलती हो गई, किसकी रचना है? तो आंगन के पार किसकी रचना है? तो ये हमारे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन की है। अज्ञेय की उन्हीं की है, ये दोनों उन्हीं की हैं। ये एक ही है, पर क्वेश्चन मतलब रचना इनकी अलग है। ये संपादक है, ये रचना है, ध्यान रखना आप लोग। तो अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आप दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको पता चले कि इस पर नए लेटेस्ट वीडियो और आने वाले हैं, जो मैं आप लोगों के लिए पेपरों से छांट के क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान रखना। ओके बाय, गुड बाय बच्चों।